भारत के केबल और तार बाजार में एक कंपनी का एक छत्र राज है। लेकिन सोचिए क्या हो जब वही बादशाह अपने साम्राज्य को एक नई दिशा देने की ठान ले। आज हम पॉलीकैब इंडिया की इसी दिलचस्प कहानी को समझेंगे, इनके प्रभुत्व से विविधीकरण तक के सफर को। देखिए, पॉलीकैब की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मजबूत पहचान के साथ। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की, कहना चाहिए कि बादशाह है। दशकों से जब भी तारों और केबलों की बात होती है, पॉलीकैब का नाम सबसे ऊपर आता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। भारत के ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक मार्केट का 26 से 27% हिस्सा अकेले पॉलीकैब के पास है। इसे आसान भाषा में समझे तो देश में बिकने वाला लगभग हर चौथा तार या केबल पॉलीकैब का होता है। ये दिखाता है कि बाजार पर इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो सवाल यह है कि इस विशाल साम्राज्य की नींव क्या है? जाहिर है, इनका मुख्य व्यवसाय तार और केबल। चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये सेगमेंट इतना ताकतवर क्यों है। कंपनी की कमाई का ब्रेकडाउन देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। कुल रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा 84% हिस्सा अकेले इनके तार और केबल सेगमेंट से आता है। बाकी का हिस्सा आता है ईपीसी यानी बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से और एफएमईजी मतलब तेजी से बिकने वाले बिजली के सामान से। ये सेगमेंट्स अभी भले ही छोटे दिख रहे हों, पर जैसा हम आगे देखेंगे, भविष्य की ग्रोथ की कहानी असल में यहीं से लिखी जा रही है। अब जरा इस सेगमेंट के साइज का अंदाजा लगाइए। पॉलीकैब 10,600 से ज्यादा तरह के तार और केबल बनाती है। मतलब घरों में इस्तेमाल होने वाले सिंपल तारों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लगने वाले स्पेशल केबलों तक इनकी रेंज बहुत ही बड़ी है। और इतने बड़े प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? एक जबरदस्त नेटवर्क। इस नेटवर्क की पहली और सबसे मजबूत कड़ी हैं इनके 4,300 से ज्यादा ऑथराइज्ड डीलर्स। ये सिर्फ सेल्स पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। और इन डीलर्स से माल पहुंचता है 2 लाख से भी ज्यादा खुदरा दुकानों तक। जी हां, ये वो दुकानें हैं जहां से हम और आप जैसे लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। इस विशाल पहुंच का मतलब यह है कि चाहे कोई बड़े शहर में हो या किसी छोटे कस्बे में, पॉलीकैब के प्रोडक्ट्स हमेशा उनकी पहुंच में रहते हैं। और कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकती। ये कंपनी दुनिया भर के 84 देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, जो इनकी ग्लोबल महत्वाकांक्षा को दिखाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि तारों और केबलों की दुनिया में पॉलीकैब एक बेताज बादशाह है, जिसकी नींव बहुत गहरी और मजबूत है। लेकिन देखिए, बाजार का एक सीधा सा नियम है, जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वो पीछे रह जाता है। एक मजबूत आधार होने के बावजूद कोई भी कंपनी हमेशा के लिए सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर नहीं रह सकती, और पॉलीकैब इस बात को बखूबी समझती हैं। इसीलिए अब हम कंपनी के विकास के उन नए इंजनों पर ध्यान देंगे जो इनके रणनीतिक बदलाव का दिल हैं। अब इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि असली ग्रोथ आ कहां से रही है। देखिए, जहां तार और केबल सेगमेंट 18% की एक स्थिर रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं एफएमईजी सेगमेंट 29% और जरा ईपीसी सेगमेंट को देखिए, 143% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ा है। यह साफ इशारा है कि कंपनी का फोकस किधर शिफ्ट हो रहा है। एफएमईजी मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। इसमें पंखे, घरेलू उपकरण और लाइटिंग जैसी चीजें आती हैं। लेकिन इस सेगमेंट का असली स्टार है सोलर उत्पाद, जिसने सिर्फ 1 साल में 2.5 गुना की ग्रोथ दर्ज की है और अब यह पोर्टफोलियो की तीसरी सबसे बड़ी कैटेगरी बन गया है। और फिर आता है ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन डिवीजन। ये बड़े सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, जैसे शहरों में अंडरग्राउंड केबल्स बिछाना या बड़े पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सॉल्यूशंस देना। ये एक हाई ग्रोथ एरिया है। तो ये तो हो गई प्लानिंग की बात। अब देखते हैं कि जमीन पर इस स्ट्रैटेजी को कैसे उतारा जा रहा है और भविष्य के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 7,000 करोड़ रुपए। जी हां, 7,000 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये पॉलीकैब के ईपीसी डिवीजन की ऑर्डर बुक का साइज है। ये आंकड़ा दिखाता है कि कंपनी अब सिर्फ तार बेचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक अहम भागीदार बन रही है, जहां बड़े पैमाने पर काम और बड़ी जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। और ये ऑर्डर बुक सिर्फ हवा में नहीं है। इसमें बिहार में भारत नेट के लिए बीएसएनएल के साथ 3,000 करोड़ का एक बड़ा एग्रीमेंट शामिल है। साथ ही कंपनी गोवा, कर्नाटक और पुडुचेरी में 4100 करोड़ के एक और बड़े प्रोजेक्ट के लिए सबसे आगे चल रही है। यही वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी के भविष्य को आकार दे। कंपनी ने अपनी इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक नाम दिया है, प्रोजेक्ट स्प्रिंग।
ये एक 5 साला योजना है जिसके तहत कंपनी अगले कुछ सालों में 6,000 से 8,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स यानी नए प्लांट्स, मशीनरी और टेक्नोलॉजी पर खर्च करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है एफएमईजी और ईपीसी जैसे नए सेगमेंट्स में ग्रोथ और मुनाफे को तेजी से बढ़ाना। प्रोजेक्ट स्प्रिंग के तहत टारगेट्स भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2030 तक एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई को कुल रेवेन्यू का 10% तक ले जाया जाए। साथ ही एफएमईजी सेगमेंट में मुनाफे के मार्जिन को 8 से 10% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मतलब हर 100 रुपए की बिक्री पर 8 से 10 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाना। तो जब हम इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। तस्वीर एक ऐसी कंपनी की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। ये टेबल इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। सिर्फ 2 सालों में वित्त वर्ष 23 से 25 के बीच तार और केबल सेगमेंट की हिस्सेदारी 89% से घटकर 84% हो गई। वहीं दूसरी तरफ ईपीसी सेगमेंट की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर सीधे 9% हो गई। ये डाइवर्सिफिकेशन की कहानी को आंकड़ों में बयां करता है। और यही कंपनी का मूल मंत्र है, अपने बेहद मजबूत कोर यानी तार और केबल के बिजनेस का फायदा उठाते हुए भविष्य के लिए एक डाइवर्सिफाइड इलेक्ट्रिकल पावर हाउस का निर्माण करना। ये एक ही लाइन में पूरी स्ट्रेटेजी का सार है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पॉलीकैब ने तार और केबल में अपनी बादशाहत तो साबित कर दी है, लेकिन क्या वो इसी सफलता को दोहराते हुए एक पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड इलेक्ट्रिकल साम्राज्य बन पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।